गन्ने थे 22 कुंटल हो गए हैं, तो वजन तो अभी ठीक आ रहा है इसमें। खोलते हैं बेड। गन्ने की मोटाई चेक करो, शानदार मोटाई है, गोरे का गन्ना है नहीं। पर खेत में पानी भर गया तो इधर से नाले से चौक होकर इधर की तरफ टूट गया और गन्ने भरने पड़ रहे, क्योंकि पता नहीं फिर बूंदाबांदी हो रही है भाई। ज़्यादा बारिश होगी तो और भी भारी रहेगा काम। ये देखो आप, ये 75 बोर्ड है अपना पौधा गन्ना गेहूँ के बाद का। और ये इधर तरणताल हो गया पूरा का पूरा। यहाँ दिक्कत आती है अब पेडी मोलने में। अब इसमें पानी की ज़रूरत थी नहीं, पानी गया भर। अब इसमें बड़ा कड़ा काम हो जाएगा। बूंदाबांदी तो इतनी ज़्यादा हुई नहीं, ऐसे ही है नॉर्मली। काम रुक गया पर हाँ किसानों का। कल भी ढीला ही रहा मामला और आज भी। आज 90% में भी इतनी बूंदाबांदी हो रही है तो क्या ही बारिश होगी। ज़्यादा बारिश तो होने वाली है नहीं, और बाकी जितनी भी होगी काम रोक दिया इसने किसानों का। फ़ायदा तो है, अगर ओले ओले पड़े तो नुकसान है। ये लोडर वाला भी खड़ा हुआ इंतज़ार कर रहा हमारा। हम यहाँ से निकलेंगे तब ये जाएगा। और आ गया हमारा रोड ये खतौली वाला। ये आ गया, इधर खतौली जा रहा है, इधर जा रहा है शाहपुर की तरफ। तो रोडों ने तो कोटे काट दिए भाइयों। पंजा दाब के सीधे वहीं रोको। और एक फ़ायदा हो गया, रेट बढ़ गए हैं गाँवों में। जहाँ 5-4 लाख रुपए का रेट था रोड पे भी, वहाँ 20-20 लाख रुपए मांग रहे लोग। वो दिख नहीं रही, मिल भी नहीं रही उस रेट में। जैसे कि ये ज़मीन है साइडों की, बड़े ऊंचे रेट हो गए इनके। क्योंकि बाहर जहाँ जहाँ हाईवे निकल रहे हैं वहाँ और भी ज़्यादा रेट हो रहे हैं। तो उन्हें ये मंदी लगती है। अगर 20 लाख में भी खरीद लें, मान लिया 2 करोड़ में बेच का आए हैं अपने वहाँ, और 20 लाख में यहाँ खरीद रहे हैं, तो उन्हें यहाँ मंदी लगेगी। रास्ते की स्थिति भाइयों कुछ ऐसी है, एक ही रास्ता बच रहा है खराब यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर अब सही रास्ते हो गए हर जगह ही। बाकी ये बचा हुआ है तो ये इसकी स्थिति ख़राब है अभी। और कब तक नंबर आएगा इसका पता नहीं। ये जोड़ी बन गई खेतों की किसानों की लापरवाही से। ये खेत ही थे एक समय में, और धीरे धीरे जोड़ी का रूप ले लिया इन्होंने पूरा का पूरा। ये सब खेत ही हैं जहाँ पथवारे रखे हैं। इधर बारिश भी ठीक हो रही है, थोड़ी सी तेज़ पड़ने लगी है। देखो सारे के सारे भीग गए हम। पर ये किसान का काम ऐसा है, मौसम कैसा भी रहो तो इसमें से जो रुका हुआ काम रहता है वो तो करना ही पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती भी कुछ नहीं है। हम इसे छोड़ देते, आज कल कर लेते। उधर छाया भी है, 2-3 दिन शादियाँ हैं फिर दोबारा से, तो बारिश इसलिए भी हो रही है साई की वजह से। साए में फ़र्क रहता है, जैसे ही ज़्यादा तगड़ा साया रहता है जिस दिन, उस दिन भी घटा बादली ज़रूर होते हैं। कहते हैं कि भाई दूल्हे ने कढ़ाई चाट रखी हो। तो अब तो ज़माना रहा नहीं कढ़ाई का, शहरों में तो बहुत कमी दिखाई दे रही है, ज़माना बदल गया। इधर यारपुर आ गया गाँव। भाई मुस्लिम क्षेत्र में इतनी ज़्यादा ग्रोथ रेट है, हमारे क्षेत्रों में बिल्कुल बंद पड़े हैं। और मुस्लिम क्षेत्र में पूरी तेज़ी से बढ़वार हो रही है। कारण है ना जनसंख्या वृद्धि का। जनसंख्या उनकी तेज़ी से बढ़ती है तो जब तेज़ी से बढ़ेगी जब ही फैलाव होगा। हमारे यहाँ घटती जा रही है। मान लिया 1-2 लड़का हुआ किसी भी हिंदू धर्म में, किसी में भी, हालांकि इन पर जाना नहीं चाहिए, पर मैं बता रहा हूँ अगर 1 लड़का हुआ या 2 हुए, 1 हुआ तो बाहर निकल गया, 2 हुए वे भी बाहर ही निकल जाते हैं। तो गाँव खाली होते जा रहे हैं इसी वजह से। और मुस्लिम आबादी के जितने भी गाँव आप देखोगे उनमें भीड़ होती जा रही है। यही कारण है कि इनकी तेज़ी से ग्रोथ रेट होती है। एक सऊदी जाके, जो मुस्लिम कंट्री में, अरब कंट्री जितनी भी हैं, उनमें यही जाके काम कर सकते हैं। वो काम कैसा भी हो, यहाँ के हमें दिखाई दे रहा है कोई भेड़ चरा रहा है या कोई शेख के यहाँ नौकरी कर रहा है, क्या कुछ भी है, हमें तो ये है कि भाई हाँ सऊदी जा रहा है, या उसके घर को भी या परिवार को भी यही पता है कि सऊदी जा रहा है, पैसे लाएगा ठीक ठाक का। और बढ़िया पैसे लाता भी है।
2000 से 3000 रियाल तक उसकी सैलरी होती है वहाँ, और 22-23 रुपये का शायद ये चल रहा है। तो 60-70 हज़ार रुपये आसानी से कमा लेता है। 501 में खर्चा चल गया, 50-60 हज़ार रुपये, 50-55 हज़ार रुपये आराम से बचा लेगा वो। और बचा के अगर 2 साल रह लिया तो 10-12 लाख रुपये इकट्ठे कर देता है एकदम। किसी घर में से 2-3 लड़के हैं अगर, तो बहुत मोटी आमदनी उनकी हो जाती है। और फिर आके ये यहाँ बढ़िया पैसे लगाते हैं। और ज़मीनों के रेट भी इन्होंने ही बढ़ा रखे हैं। जो रेट की बात करें, मुस्लिम क्षेत्र में बढ़िया रेट बढ़ा रखे हैं ज़मीनों के। और ये देखो यहाँ तक आ गई बस की पूरी पार पार होने वाली है कुछ दिनों में। तो ये स्थिति है। गन्ने थे 22 कुंटल हो गए हैं, तो वज़न तो अभी ठीक आ रहा है इसमें। खोलते हैं बेड़। गन्ने की मोटाई चेक करो, शानदार मोटाई है, गोरे का गन्ना है और 75 ही है। तो वज़न अभी ठीक दे रहा। मार्च में आके वज़न इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।